बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अलीम सर और मैं हूँ आप लोगों का फिजिक्स टीचर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि लास्ट टाइम हम लोग स्टडी कर रहे थे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ वेक्टर। हम लोगों ने उसके 3-4 कंसेप्ट स्टडी भी किए थे बेसिक कंसेप्ट्स। आज हम लोग उन्हीं को प्रोसीड करते हुए आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा टॉपिक है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना हर स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए ताकि आप लोगों के कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो सकें। बेसिकली रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ये हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन के लिए। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को मेंशन किया था कि हमारे पास वेक्टर ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके लिए हमारे पास मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। तो मतलब क्या, अब इसकी डायरेक्शन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली हमारे पास किस तरीके के होते हैं वो लोग देख लेते हैं। अगर हमने डिस्कस करना है प्लेन में हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास दो एक्सिस होते हैं। कौन कौन से एक्सिस होते हैं हमारे पास जी? एक हमारे पास होता है एक्स एक्सिस और एक हमारे पास होता है वाई एक्सिस। इसी एक्स एक्सिस को अगर हम लोग इधर एक्सपेंड कर दें तो ये हमारे पास बन जाता है एक्स नेगेटिव, और इसी को अगर हम लोग नीचे की तरफ एक्सपेंड कर दें तो ये हमारे पास बन जाता है वाई नेगेटिव, जिसको हम लोग वाई प्राइम या फिर एक्स प्राइम के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमारे पास अगर हम लोगों ने प्लेन पे डिस्कस करना है तो हमारे पास क्या चीज है, सिंगल एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो हमें एक एंगल ही काफी है, वो भी स्टार्ट कहां से होगा, एक्स एक्सिस से होगा, वाई एक्सिस से वो स्टार्ट नहीं होगा। और एक्स एक्सिस कौन सा जी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कौन सा एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से वो स्टार्ट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से एंगल को स्टार्ट करेंगे। मेरे पास वेक्टर ए है, मैंने देखना है कि वेक्टर ए जो है, इस वेक्टर को मैंने ए का नाम दिया तो इसको मैं क्या कहूंगा, वेक्टर ए। तो वेक्टर ए जो मेरे पास है इसको हम लोगों ने अगर डिस्कस करना है तो हम लोग क्या कहेंगे, इसका एंगल फॉर एग्जांपल 45 डिग्री है। हम लोग क्या कहेंगे, द वेक्टर ए एग्जिस्ट्स इन अ प्लेन एट 45 डिग्री फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो हमारे पास क्या आ गया, इसकी डायरेक्शन। ठीक है, इन स्पेस में हमारे पास क्या होते हैं जी, तीन हमारे पास एक्सिस होते हैं, एक्स वाई जी। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर ऊपर आपने इसको एक्स कहा है, नीचे इसको वाई कह रहे हैं, तो आप इनको अल्टरनेटिवली चेंज कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये एक्स, ये वाई, ये जी। तो फिर क्वेश्चन आता है कि सर सिंगल एंगल था, हमने थीटा से डिनोट किया था, तो इन स्पेस में कितने एंगल चाहिए होंगे, हमें 3 एंगल्स चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास कौन कौन से, अल्फा बीटा गैमा। फिर क्वेश्चन बच्चे करते हैं कि सर यहाँ पर तो थीटा था, यहाँ पर अल्फा बीटा गैमा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि अल्फा कौन सा है, बीटा कौन सा है, गैमा कौन सा है। तो अल्फा जैसे कि स्टार्ट में आ रहा है इट फॉर द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से जो एंगल आएगा इस वेक्टर का वो क्या होगा हमारे पास, अल्फा। उसके बाद अगर मेरे पास वाई एक्सिस से जो एंगल आएगा वो क्या होगा जी, बीटा होगा, और जो मेरे पास जी एक्सिस से एंगल आएगा वो क्या होगा, गैमा। तो इस तरीके के साथ हमारे पास क्या है, 3 एंगल्स की मदद से हम लोग स्पेस में किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन या उसकी पोजीशन को डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड रिजल्टेंट। एंड शॉर्ट क्वेश्चन में ये लास्ट में पूछा जाता है, हर दफा पूछा जाता है, हाउ टू वेक्टर्स कैन बी एडेड, हाउ टू वेक्टर्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड, डिफाइन रिजल्टेंट वेक्टर। तो इन सब को हम लोग पढ़ते हैं। हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड रिजल्टेंट होता है। हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट का जो वर्ड है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड रिजल्ट। किससे डिराइव हुआ है, ये रिजल्ट से डिराइव हुआ है। उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा नीचे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हम लोगों ने डिनोट किया था कि जो एडिशन है किसी भी वेक्टर की वो हम लोग किसकी मदद से करते हैं जी, हेड टू टेल रूल की मदद से। हेड टू
टेल रूट, क्योंकि ये वेक्टर है हमारे पास। लेकिन अगर सिंपल बात की जाए तो हमारे पास क्या है, 5 + 1 = 6 एंड 5 - 1 = 4। मतलब क्या, अगर मेरे पास ये दो नंबर्स हैं इनका मैक्सिमम आंसर जो पॉसिबल है दैट्स द 6 और मिनिमम आंसर 4। ऐसे ही हमारे पास जब दो वेक्टर्स को आप लोग ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, हमारे पास की हेड टू टेल रूल को फॉलो करते हुए हम लोग क्या करेंगे, पहले वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर है मेरे पास बी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास इसको डिनोट करेंगे, पहले वेक्टर को इस डायरेक्शन में डिनोट कर दिया हम लोगों ने, वेक्टर ए, इसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं ताकि समझने में आसानी रहे, इसको इस तरीके से कर देते हैं। तो दूसरा वेक्टर जो बी है उसको हम लोगों ने हेड टू टेल रूल की मदद से इसके साथ ऐड करना है। आज हम लोग हेड टू टेल रूल समझ लेते हैं साथ में। तो देखिए दूसरा वेक्टर बी है, तो हेड टू टेल मतलब क्या, हेड पहले आ रहा है तो पहले वेक्टर का हेड, टेल बाद में आ रहा है तो बाद में आने वाले वेक्टर की टेल। मतलब क्या, हमारे पास वेक्टर फर्स्ट का जो हेड है वो सेकंड वेक्टर की टेल के साथ हम लोग अटैच करेंगे, तो उसको अटैच करेंगे, लेकिन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के अंदर हम लोग चेंज नहीं ला सकते। तो मेरे पास क्या आ गया, ये वेक्टर बी है। अब इन दोनों के मिलने से मेरे पास रिजल्टेंट जो आंसर आया है उसको हम लोग कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, और वो मेरे पास क्या है, वेक्टर, सॉरी उसको वेक्टर आर से डिनोट करेंगे। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके के साथ हमारे पास क्या है, थोड़ी एडिशन होगी। अब मैंने ये क्या किया, मैंने ये किया है कि a + b किया। अगर मैं इसकी जगह पर b + a करके देखूं तो क्या हमारे पास आंसर के अंदर चेंजिंग आएगी? देख लेते हैं। पहले मैंने भी वेक्टर b को डिनोट कर लिया, ये मेरे पास वेक्टर b आ गया, और मैंने क्या किया, अब इसके ऊपर मैं वेक्टर a को ड्रॉ करूंगा, तो उसमें हमारे पास क्या होगा, वेक्टर b की जो टेल होगी वो वेक्टर a की जो टेल होगी वो वेक्टर b की टेल के ऊपर होगी, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, इस तरीके से मैं उसको ड्रॉ, ये मेरे पास क्या आ गया, वेक्टर। अब इसका अगर मैं रिजल्टेंट ड्रॉ करूं तो वो देखें, ये जो रिजल्टेंट मेरे पास निकला है b + a का, और जो मेरे पास रिजल्टेंट निकला था a + b का, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है आप लोगों के सामने, और दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम है। मींस दैट वेक्टर एडिशन के अंदर हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है। मीन दैट a + b = b + a। हमने एडिशन और रिजल्टेंट को पढ़ लिया। अब रहता है हमारे पास सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन कैसे की जाएगी? सब्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास क्या होता है, a - b = रिजल्टेंट वेक्टर, जो उसका जवाब आएगा उसको मैंने r से डिनोट कर दिया। अब a - b जो है, अब इसके लिए कोई सेपरेट रूल तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास रूल जो है उसका नेम तो एक ही है, हेड टू टेल रूल। और हेड टू टेल रूल मैं किसके लिए यूज कर रहा हूं, एडिशन की। तो फिर मैं क्या इसको पहले एडिशन की फॉर्म में नहीं लिख सकता, कैसे लिखूंगा जी, a + * -b = r। मतलब क्या, अब मैंने वेक्टर b का जो रिवर्स है वो मैंने वेक्टर a के अंदर ऐड कर देना है। कैसे, यहां पर देखिए a + b है, a + b कर लेते हैं, ये मैंने वेक्टर a डिनोट कर दिया जी। अब b है, उसको मैंने क्या किया, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जब नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होती है, उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। अगर यहाँ पर वेक्टर b की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो माइनस के साथ ज़रब करने की वजह से उसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी, नीचे की तरफ हो जाएगी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वेक्टर b जो है वो इस तरीके के साथ आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, वेक्टर b आ गया। और अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो मेरे पास कुछ इस शेप का आ गया। अब आप लोगों के सामने देखिए, क्या a + b और a - b का रिजल्टेंट सेम है? नहीं, बिल्कुल सेम नहीं है। हमारे पास वेक्टर a + b का जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में है, और a - b का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन। बात की समझ आ गई सब लोगों को? इसके बाद एक छोटा सा मैं टेबल ड्रॉ किया है ताकि समझने में आसानी रहे, बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसमें से आते हैं, स्पेशली तौर पर एमडी कैट के जो एमसीक्यूज हैं वो इसमें से लाजमन डिस्कस किए जाते हैं एमकैट। अब देखिए हमारे पास
एडिशन के लिहाज से मैंने डायग्राम ड्रॉ की है। एंगल मेरे पास थीटा है, ये मेरे पास कोई भी जनरल केस है कि मैं एंगल चेंज करता जाऊंगा, इसी के अकॉर्डिंग मैं आगे सॉल्व करता जाऊंगा। उसके दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल है, कहां से स्टार्ट होगा, एक्स एक्सिस से होगा, तो मैंने क्या किया वहां से एंगल स्टार्ट किया। इसको इसी के साथ हेड टू टेल रूल के जरिए ऐड करके सेकंड वेक्टर की टेल, फर्स्ट वेक्टर का हेड और साथ में रिजल्टेंट ड्रॉ करना। और ये हमारा फार्मूला है, इसकी डेरिवेशन हम आगे जाके करेंगे डिटेल में। r = a² + b² + 2ab cos थीटा होल का अंडर रूट। अब सपोज दैट दोनों वेक्टर्स के दरमियान जीरो एंगल है, जीरो एंगल होगा तो दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, फिर पैरेलल होंगे हमारे पास। जब दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उसको हेड टू टेल रूल के जरिए कैसे लिखेंगे, फर्स्ट वेक्टर के हेड के ऊपर सेकंड वेक्टर की टेल। तो अगर देखें हमारे पास दोनों के दरमियान एंगल कौन सा आ गया, जीरो का आ गया। और यहां पर क्या फार्मूला है, cos थीटा है, तो cos 0 क्या होता है हमारे पास, cos 0 हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, जब cos 0 हमारे पास 1 आएगा तो ये फार्मूला मेरे पास इस केस के अंदर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कि a² + b² + 2ab होल का अंडर रूट। और ये पूरे का पूरा मेरे पास एक फार्मूला नहीं बन रहा a + b का होल स्क्वायर, तो मैंने क्या किया इसकी जगह पर ये फार्मूला पुट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास एंगल 45 है। एंगल 45 है तो कहां से स्टार्ट होगा, एक्स एक्सिस स्टार्ट होगा, मैंने एक्स एक्सिस से स्टार्ट कर दिया है। और क्या किया मैंने दोनों को रिजल्टेंट के साथ डिराइव कर दिया। अब यहां पर मेरे पास क्या है, cos थीटा है, तो थीटा की जगह पर क्या पुट करूंगा जी 45। और cos थीटा किसके cos 45 किसके इक्वल है, √2 के इक्वल है, तो √2 वहां पर वैसे ही आ गया। ठीक है, √2/2 के इक्वल है हमारे पास। तो मेरे पास क्या आ गया जी 2 के साथ ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और √2 और a भी मेरे पास साथ आ जाएगा उसका वैसे। ऐसे ही 90 के साथ पुट करेंगे तो cos 90 0 0 * ab 0 0 * 2 0, तो मेरे पास क्या बचेगा सिर्फ a² + b² बचेगा। और cos 180 के साथ हम लोग इसी के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। अब वेक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है, लेकिन किस किस के साथ मल्टीप्लाई करना है जी, पॉजिटिव नंबर के साथ, नेगेटिव नंबर के साथ एंड एट द लास्ट स्केलर क्वांटिटी के साथ। तो करते हैं कि पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी वेक्टर को, तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, उसके साथ क्या होगा कि उसकी मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर जाएगी। मिसाल के तौर पर मेरे पास भी फोर्स है 50 न्यूटन की, ठीक है, जो कि किस डायरेक्शन में लग रही है, नॉर्थ की डायरेक्शन में लग रही है मेरे पास। ठीक है, तो क्या होगा अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं पॉजिटिव नंबर के साथ 2 के साथ, तो ये क्या बन जाएगी 100 न्यूटन फोर्स बन जाएगी, लेकिन डायरेक्शन इसकी नॉर्थ ही रहेगी। तो क्या होता है कि किसी वेक्टर को पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, उसकी मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर जाएगी। आप लोगों के सामने मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रही है, ठीक है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, डायरेक्शन उसकी नॉर्थ ही रही है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -100। और माइनस का मतलब क्या है, ये जो की डायरेक्शन है नॉर्थ की, ये क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। बात की समझ आ गई, नॉर्थ है तो क्या हो जाएगा कि हमारे पास ये साउथ हो जाएगी। मतलब क्या, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते वक्त हमारे पास जो इसकी मैग्नीट्यूड है वो तो इंक्रीज होती ही होती है, लेकिन जो हमारे पास इसकी डायरेक्शन है वो क्या बनती है, ऑपोजिट। उसके बाद बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के साथ अब देखिए एक्सेलरेशन हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जो मास है वो हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो वेक्टर को जब स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर हमेशा क्या आएगा, वेक्टर ही आएगा हमारे पास। एक और एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया है स्केलर क्वांटिटी मास के साथ, तो जो रिजल्टेंट आया मेरे पास वो भी क्या आएगा, वेक्टर क्वांटिटी ही आएगा हमारे पास। आज तक के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।